हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आज हम लोग केवीएस पीआरटी के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर चर्चा करेंगे। आगे सबसे पहले हम लोग केवीएस पीआरटी के एग्जाम पैटर्न पर चर्चा करते हैं। केवीएस पीआरटी 2 फेजों में होने वाला है। केवीएस पीआरटी का पहला फेज रिटेन टेस्ट है और दूसरा फेज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। रिटेन टेस्ट 180 मार्क्स का होने वाला है। 180 मार्क्स का रिटेन टेस्ट में 180 क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस का नेचर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स रहेगा। और टाइमिंग की यदि बात की जाए तो टाइमिंग 180 मिनट्स है, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है। और इस बार के केवीएस पीआरटी की खास बात यह है कि इस बार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे तरीका से सारा का सारा क्वेश्चन बिना किसी झिझक का सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट की बात करते हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा 2 पार्ट में डिवाइडेड? पहला डेमो टीचिंग और दूसरा है इंटरव्यू। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट टोटल 60 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 30 मार्क्स का डेमो टीचिंग है और 30 मार्क्स का इंटरव्यू है। 30 मार्क्स का डेमो टीचिंग और 30 मार्क्स का इंटरव्यू दोनों मिला करके टोटल 60 मार्क्स का प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। फाइनल मेरिट रिटेन टेस्ट और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट दोनों पर निर्भर करेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में 70% वेटेज रिटेन टेस्ट का रहेगा, जबकि 30% वेटेज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट का रहेगा। मतलब डेमो टीचिंग और इंटरव्यू दोनों मिला के आपको जितना मार्क्स आएगा उसका 30% फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होगा और रिटेन टेस्ट में आपको जितना मार्क्स आएगा उसका 70% फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। रिटेन टेस्ट में टोटल 180 मार्क्स है। सपोज दैट 180 मार्क्स में आपको 150 मार्क्स आता है, तो 150 मार्क्स का 70% कैलकुलेट कीजिए। 150 मल्टीप्लाई विथ 70/100 तो आपका हो जाएगा 105। 105 ही यदि 180 मार्क्स में आप 150 मार्क्स लाते हैं तो 105 मार्क्स ही आपका मेरिट में वेटेज देगा। इसके बाद मान लेते हैं अब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट में आपको टोटल 60 में 40 आता है, तो 40 का 30% 12 मार्क्स हुआ। तो 12 मार्क्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट का और इधर 105 मार्क्स रिटेन टेस्ट का जुड़ करके तब फाइनल मेरिट बनेगा। तो इस प्रकार से फाइनल मेरिट में रिटेन टेस्ट का 70% और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट का 30%, मतलब डेमो टीचिंग का 50% और इंटरव्यू का 50% वेटेज रहेगा। इतना समझने में यदि कहीं भी आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल डीके इजी लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिना किसी कंजूसी का सब्सक्राइब कर दें। एग्जाम पैटर्न आप लोग समझ गए, किस आधार पर आप लोगों का केवीएस पीआरटी एग्जाम लेगा। इसमें कैंडिडेट के रिटेन टेस्ट और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। रिटेन टेस्ट और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट में जिसका अच्छा मार्क्स आएगा उसका रैंक अच्छा रहेगा और जिसका थोड़ा कम मार्क्स आएगा उसका रैंक थोड़ा हाई रहेगा। इन दोनों को मिला करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिटेन टेस्ट। रिटेन टेस्ट के सिलेबस की यदि बात की जाए तो प्यारे दोस्तों, रिटेन टेस्ट टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
मतलब 180 मार्क्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा 4 पार्ट्स हैं? पहला पार्ट आपको प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज है। प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज में जनरल हिंदी है और जनरल इंग्लिश है, दोनों मिला के 20 मार्क्स का है। ठीक है। इसके बाद आपका सेकेंड पार्ट की यदि बात की जाए तो सेकेंड पार्ट है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। ये हो गया आपको सेकेंड पार्ट, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स मतलब जीए और सीए 10 मार्क्स का है, रीजनिंग एबिलिटी 5 मार्क्स का है और कंप्यूटर लिटरेसी ये भी 5 मार्क्स का है। तो टोटल इसमें 20 मार्क्स का हुआ। तो मतलब जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी ये मिला करके टोटल 20 मार्क्स का है। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? तो ये पार्ट है आपको पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड लीडरशिप। सिंपल लैंग्वेज में इसको बोले तो साइकोलॉजी मतलब सीडीपी वाला पार्ट है। और इस बार 60 मार्क्स का साइकोलॉजी आ रहा है, मतलब सीडीपी आ रहा है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे तो हम लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। और सीडीपी में भी टोटल 5 पार्ट्स है। पहला पार्ट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसमें 15 क्वेश्चन आएगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसमें आपको 15 क्वेश्चन आएगा। फिर थर्ड पार्ट है सी पार्ट है आपको क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इसमें 10 क्वेश्चन आएगा। और डी पार्ट में है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इससे भी 10 क्वेश्चन रहेगा। और ई है आपका पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, जिससे कि 10 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से सीडीपी से भी टोटल 60 क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो 60 क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो इसलिए सबसे पहले सीडीपी को ही हम लोग को कंप्लीट करना है। इसके बाद आइए स्पेसिफिक सब्जेक्ट। स्पेसिफिक सब्जेक्ट में भी टोटल 80 क्वेश्चन आने वाला है, मतलब टोटल स्पेसिफिक सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है। और ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और ईवीएस। ऐसे हम लोग देखे तो 20 मार्क्स सब हुआ, जैसे इंग्लिश भी 20 मार्क्स, हिंदी भी 20 मार्क्स, मैथ भी 20 मार्क्स और ईवीएस भी 20 मार्क्स। तो ओवरऑल देखा जाए तो हिंदी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का है और जनरल हिंदी भी 10 मार्क्स का है। तो टोटल देखा जाए तो हिंदी 30 मार्क्स का हो गया। और हिंदी आई थिंक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, यदि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हिंदी हम लोग आसानी से कवर कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो हिंदी को भी अच्छा से देखना है क्योंकि 30 मार्क्स का है। और इंग्लिश भी इजी ही है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पूरे ग्रामर ही है, तो ग्रामर जनरली सभी कोई जानता है। तो इसलिए इंग्लिश भी टोटल 30 मार्क्स का है और इसमें थोड़ा सा मेहनत किया जाए तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इंग्लिश भी आपका इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आया मैथ और ईवीएस। मैथ 20 मार्क्स का और ईवीएस 20 मार्क्स का। ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट खास करके आपको 12th लेवल तक रहेगा। ओके, तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस को एनसीईआरटी से पढ़ना है 1 to 5 और फिर उसी टॉपिक को 12th लेवल तक इंक्रीज करके स्टडी करना है। ओके, तो ये रहा आपका शॉर्ट में टोटल सिलेबस ऑफ केवीएस पीआरटी एग्जाम। ओके, और एग्जाम पैटर्न भी आप लोग समझ गए। यदि किसी भी तरह का समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके यदि कोई साथी हैं तो उनके पास भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी
इसे अच्छा से समझ सके। और यदि वीडियो में किसी भी तरह का त्रुटि नजर आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।